अस्सलाम वालेकुम। आ, हमारे अफराइम भाई की रिक्वेस्ट थी कि यासिर साहब जो जिन्होंने अभी रिसेंटली पीएचडी हासिल की है माशाल्लाह, उनके साथ एक डिस्कशन किया जाए। इंटरव्यू नहीं बोलूंगा लेकिन डिस्कशन है। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी यासिर साहब से कि वो आ जाए यहाँ पर और आके कुछ सवाल, ऐसे सवाल के जवाब दें कि जैसे पीएसडब्ल्यू के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में वो कैसे कर सकते हैं। तो इस वक्त हम लोग इनवाइट करते हैं यासिर साहब को। यासिर साहब अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि आपसे बात कर सकें हम। जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और यासिर साहब माशाल्लाह, आपकी पीएचडी होने की हम सबको खुशी है, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं आपको कैसा जज़ाकल्लाह। लग रहा जज़ाकल्लाह। अभी बहुत एक रिलैक्स और काफी अच्छा लग रहा है पीएचडी कंप्लीट होने के बाद में। बिकॉज ये काफी टायरिंग और लंबी जर्नी थी। 5.5 साल लग गए इसको कंप्लीट करने में। है? नहीं तो नहीं, आपकी जर्नी के माशाल्लाह बारे में काफी। आएंगे हम लोग, लेकिन अभी सिर्फ आपका हाँ, रिएक्शन चाहिए। अभी कैसा लग रहा है आपको नहीं, फिलहाल? अभी काफी रिलैक्स लग रहा है माशाल्लाह। रिलैक्स लग रहा है, थोड़ा माशाल्लाह अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। इसकी रिलैक्स और खुशी तकरीबन सारे परिवारियों लोगों में पहुंची और सबको बड़ी खुशी है इस बात की। तो फिर से अल्हम्दुलिल्लाह। सारे परिवार वालों की तरफ से और आपको मुबारकबाद। तो जज़ाकल्लाह, और मुझे उनका बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। चलो शुरू। तो कुछ सवाल है, बेसिक सवाल है, ज्यादा सवाल, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। एक छोटा सा जी इंटरव्यू करेंगे या डिस्कशन जी करेंगे। जी। और ये रिकॉर्ड हो रहा है इस वक्त, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग अफराइम साहब को हैंड ओवर कर देंगे। अगर उनको सही लगे तो वो अपलोड करेंगे ताकि बाकी बच्चे लोगों को इससे फायदा हो। तो एक कुछ ओके। बच्चे भी हमारे साथ में, उन बच्चों की भी एक आध दो सवाल लेंगे, अगर जी जी। कुछ बेसिक क्वेश्चन वो करना चाहे तो। ठीक है। तो हमारा पहला सवाल तो आपके लिए यही है कि ये पीएचडी यानी क्या होता क्या है पीएचडी, और आपने कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी की? अच्छा, पीएचडी होता है डॉक्टरेट इन फिलोसफी। इट इज बेसिकली अ कोर्स जो हम करते हैं मास्टर्स डिग्री के बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे जर्नी में मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया 3 साल का। फिर उसके बाद में मैंने 3 साल की इंजीनियरिंग की, बीटेक की। फिर उसके बाद में 2 साल का एमटेक किया। फिर मास्टर्स के बाद में यू आर एलिजिबल टू परस्यू और पीएचडी डिग्री। और ये नहीं। बेसिकली होता हाँ। है 4 साल का। लेकिन इसको 4 साल में कभी कंप्लीट होता नहीं है, कोई भी अपराध का आप देखोगे तो इट टेक्स नियर अबाउट 6 इयर्स, 7 इयर्स। तो ये मोस्टली 5 6 साल के ऊपर होता है। और जो मैंने पीएचडी किया हूँ, आई हैव डन इन ब्लॉकचेन एंड आईओटी। जैसे अभी के जो हम एप्लीकेशंस देखते हैं, दे आर ऑल सेंट्रलाइज्ड। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो बैंक का एक सेंट्रलाइज सर्वर है, या फ्लिपकार्ट पे हम कोई शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट का एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, इट इज प्रोन टू सिक्योरिटी का भी बहुत इशू है, और उसके अंदर अटैक होने की भी चांसेस है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम डिसेंट्रलाइज पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसमें से जो मेन कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइज का, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो वो पीयर टू पीयर नेटवर्क पे होता है रादर देन क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के ऊपर। और उसमें जो डेटा मैंने कलेक्ट किया था, रियल टाइम डेटा दैट इज रिलेटेड टू आईओटी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज स्मार्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो दैट वाज, और तो एक जो एप्लीकेशन मैंने इंटीग्रेट किया था मेरे पीएचडी टॉपिक में, दैट वाज रिलेटेड टू सप्लाई चेन मॉडल यूजिंग ब्लॉकचेन इन आईओटी विद ट्रस्ट इनेबल हाइब्रिड कंसेंसस एल्गोरिथम। अब इसमें एल्गोरिदम जो लगता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है तो इसमें सेंट्रलाइज कोई बंदा नहीं है। तो इसीलिए हमने एक एल्गोरिदम यूज किया था हाइब्रिड नाम का, 2 3 एल्गोरिदम को मिक्स करके एक नया एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया था। वो मेन, दैट वाज द मेन फीचर इन माय पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड पीएचडी में हमेशा ये होता है कि आप जो टॉपिक कर रहे हो कि वर्ल्ड वाइड वो रिपीट ना हुआ हो। तो इसकी वजह से 2 3 एल्गोरिदम करके एक न्यू एल्गोरिदम, नोवेल्टी एल्गोरिदम प्रपोज किया। नहीं, अगर मेरे कुछ कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, अगर उनको समझना हम्म, हो तो आपने हम्म, माशाल्लाह टेक्निकल इसमें समझाया। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ गए हम्म, होंगे, लेकिन अगर स्कूल हम्म। के स्टूडेंट्स को समझना हो तो ये हम्म। जो पीएचडी है, ये इसके बाद भी कोई पढ़ाई होती है, ये आखिरी लेवल, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की पढ़ाई होती है? इसके बाद में एक अभी नया है जिसके अंदर हम पोस्ट डॉक बोलते हैं। पोस्ट डॉक में भी ऐसे आप प्रोजेक्ट्स करते हो जिसके अंदर से आपको पब्लिकेशंस करने होते हैं।
पब्लिकेशंस के साथ साथ में आप अपने जो पीएचडी के टॉपिक्स है उसको भी आप एनहांस कर सकते हो। जैसे फॉर यानी एग्जांपल कि यानी कि यानी कि जैसे आप हम्म, अगर स्टूडेंट को बताने के लिए ये जैसे हमारे एसएससी के बोर्ड होते हैं, उसके बाद हाँ हाँ, एचएससी के बोर्ड एग्जाम होते हैं, हाँ उसके बोर्ड एग्जाम बाद होते हैं, फिर उस बैचलर्स इंजीनियरिंग डिग्री करना में। पड़ेगा। जी, हाँ, और उसके बाद बैचलर्स, में ये छः से मास्टर्स। 5 से 6 साल जो आपने बताया, उसके लिए हाँ पीएचडी करनी पड़ेगी कम से कम। हाँ हाँ, मतलब पहले हम 10th के बाद हम समझो फॉर एग्जांपल 12th कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो बैचलर्स डिग्री आपको होल्ड करना वेरी इंपॉर्टेंट है। बैचलर्स के बाद में आप मास्टर्स डिग्री होल्ड करोगे, देन मास्टर्स डिग्री के बाद ही आप पीएचडी के लिए आप जा सकते हो। मास्टर्स यानी कोई बैचलर्स, क्राइटेरिया, उसके बाद हाँ मास्टर्स, तो हाँ, तकरीबन मास्टर्स तकरीबन विद, आपको तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद में ये तकरीबन 5 to 6 ईयर, हाँ, यानी 22 ईयर्स ऑफ एजुकेशन माशाल्लाह एजुकेशन। आपने कंप्लीट की। चलिए, जी। ये बहुत बड़ी जर्नी रही आपके लिए। आ, धन्यवाद। तो ये आपने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था कि पीएचडी करना है, या फिर बीच में कहीं, मतलब आप किस तरीके के स्टूडेंट रहे हैं? बहुत ही इसके लिए बहुत स्टूडियस होने की जरूरत पड़ती है, या फिर एक एक बंदा जो एक नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद भी वो कर सकता है? नहीं, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें ये था कि जब डिप्लोमा के बाद में एक बैचलर्स डिग्री करना था, तो बी किया, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया, फिर इंडस्ट्री ज्वाइन किया। लेकिन जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट टीचिंग फील्ड में था। तो नहीं नहीं, टीचिंग मैं फील्ड में मैं आने के सॉरी बाद, आपको इंटरप्ट करूंगा। मुझे ये पूछना जी था कि एक तो आपने जवाब दिया कि आपको एक स्टूडेंट जो जो नॉर्मली पढ़ाई को थोड़ी इंपॉर्टेंस देता है, मतलब पढ़ा, तो वो भी अगर कोशिश करे तो हाँ वो कर सकता है। जी लेकिन जी, आपने कब डिसाइड किया कि आपको पीएचडी करना है? यानी आपने स्कूल से ही डिसाइड कर लिया था, आपको पता था, या फिर आपने नहीं 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 आपकी पढ़ाई की नहीं जर्नी नहीं में? नहीं, पढ़ाई की जर्नी में ही जब जैसे आगे बढ़ते गए तो फिर काफी इंटरेस्ट आने लगा। और फिर जैसे हर एक स्पेशलाइजेशन एरिया होता है, तो जब मैंने स्पेशलाइजेशन एरिया सिलेक्ट किया तो ब्लॉकचेन की तरफ, तो फिर लगा कि नहीं, इसमें और डीप में जाना चाहिए। तो वो डीप में जाने के लिए, फिर एनहांस करने के लिए जब डिसाइड किया, जैसे मास्टर्स जब था तब डिसाइड कर लिया था कि अब पीएचडी करना है, पहले से डिसाइड नहीं था ये। लेकिन मास्टर्स में आने के बाद में जब वो एक स्पेसिफिक डोमेन में इंटरेस्ट आने लगा, और नए नए रिसर्च पेपर्स जब उसको रिव्यू किए हम लोगों ने, जब उसके रिजल्ट्स देखे, उसके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वगैरह पे देखा है कि रिलायबिलिटी पे है, थ्रूपुट पे है, टर्न अराउंड पे है, तो फिर इंटरेस्ट आया कि हम भी कुछ करना चाहूंगा इसके अंदर, तो फिर तब डिसाइड किया है। जी जी जी। तो इससे एक इंटरेस्टिंग सवाल और पैदा हो रहा है दिमाग में कि आपकी जर्नी, मतलब स्कूल तक कहाँ रही, और आप कल्याण से हैं, तो कल्याण के जी, बाद में आपने हाई स्कूल, एचएससी, उसके बाद में डिग्री, उसके बाद में मास्टर्स, उसके बाद में ये पीएचडी कहाँ कहाँ से की? 10th तो मेरा, फर्स्ट टू लेके 10th तक जो मेरा एजुकेशन हुआ है वो गुरु नानक इंग्लिश हाई स्कूल में हुआ है, जो कि कल्याण में है। और आफ्टर 10th फिर मैंने टेक्निकल की तरफ एडमिशन लिया, जो डिप्लोमा मैंने किया है वो शिवाजी राव जोंदे पॉलिटेक्निक अंबरनाथ से। देन फिर जो इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हूँ मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, वो सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खारगर से है, बीटेक की। और फिर उसके बाद में मास्टर्स की डिग्री अपना डीवाई पाटिल जो कॉलेज है उनका, रामराव अधिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि नेरुल में है, वहां से मैंने मास्टर्स डिग्री किया। और पीएचडी मैंने कंप्लीट किया हूँ पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा से। मैंने एसी ऑन किया, नहीं पसीने आ रहे हैं, इतनी लंबी जर्नी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी काफी लंबी जर्नी है। और ये काम आपने सिर्फ पढ़ाई किया, या फिर पढ़ाई के साथ साथ वर्किंग, और क्योंकि नॉर्मली लोग डिग्री करते करते ही उन पे प्रेशर होता है कि वो वर्क की तरफ जाए, तो आपने ये जो मास्टर्स और पीएचडी इतनी आगे पढ़ाई की, माशाल्लाह, तो ये कैसे की? ये आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते गए, या फिर किसी और तरीके से? नहीं, बीटेक के बाद में जब जॉब चालू किया तभी से मैंने विद एजुकेशन मैंने जॉब भी स्टार्ट किया था। तो ये कंटिन्यूस जर्नी थी, मतलब एजुकेशन प्लस या वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब प्रोफेशनल लाइफ माशाल्लाह, दोनों एक साथ में थी। यानी आपने डिग्री के बाद वर्किंग और अपनी हाँ एजुकेशन दोनों को जारी रखा। बी हाँ, बीटेक के बाद में फिर मैंने
3 महीना इंडस्ट्री ज्वाइन किया, उसके बाद में फिर जब टीचिंग फील्ड में आया तो फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था, और फिर मैंने कंटिन्यूस चालू कर दिया था फिर जॉब प्लस एजुकेशन। ये जो जर्नी आपने की इसमें क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं इंटरव्यू, तो इसमें आप ये बताएंगे इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है, या पेरेंट्स का उनका सपोर्ट तो मोटिवेशन? पेरेंट्स का सपोर्ट और मोटिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जब इंजीनियरिंग में भी था और डिप्लोमा में था तो काफी मोटिवेट किया है मेरे पेरेंट्स ने मुझसे, स्पेशली मम्मी ने तो बहुत किया है कि शी यूज्ड टू कम एंड आस्क यू, ये इसका आंसर बताइए, उसका आंसर बताइए। शी यूज्ड टू क्रॉस चेक वेदर आई एम स्टडी, कि एजुके मतलब एग्जाम के पहले सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। एंड ऑलवेज ड्राइविंग फोर्स होते हैं ये पेरेंट्स सबके लिए। तो उन्होंने काफी हेल्प किया है मेरे बीटेक के अंदर भी, मास्टर्स के अंदर भी और पीएचडी के अंदर भी। ऑल द रिक्वायरमेंट जो बैकग्राउंड में जो होती है, जो हम कभी कंसर्न नहीं करते, विदाउट कंसर्निंग द डिटेल्स, उन्होंने हर चीज सपोर्ट किया है एट द बैकग्राउंड। सो बहुत, पेरेंट्स का तो यानी बहुत ही मोटिवेशन, ज्यादा। मोटिवेशन एक 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 एवरेज फैमिली कैसे कैसे करती है मोटिवेशन, यानी कि वो लोगों का सबको पता है कि एजुकेशन बैकग्राउंड हम लोग ये सेकंड जनरेशन है, पहली जनरेशन है माशाल्लाह जिनके उनके लेवल तक एजुकेशन हासिल की, लेकिन ये सेकंड जनरेशन है जो हाईएस्ट लेवल तक जा रही है अभी। तो किस तरीके का मोटिवेशन, यानी कि क्योंकि एजुकेशन में तो उतना उस लेवल का नहीं था उनका, तो कैसे मोटिवेशन करते थे, यानी कैसे पुश करते थे? यही कि जब एडमिशन है तो फिर एडमिशन लेना है, आपको सोचना नहीं है कुछ भी होगा, वी आर देयर। जब एडमिशन हुआ तो फिर हर चीज के अंदर मतलब स्टडीज से लेके मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती थी, लैपटॉप चाहिए, एवरीथिंग मतलब। एजुकेशन में ये भी करना है कि आपका एलएमआर लेना लास्ट मिनट बिफोर द रिवीजन, की आपकी पढ़ाई हुई है कि नहीं है। और फिर उसके बाद में कंटिन्यूस कि आप कैसे कॉलेज आओगे, उसके लिए सब कुछ मतलब पूरों ने पूरा बैकग्राउंड में रह के बहुत मोटिवेट किया है हर चीज के अंदर, फाइनेंशियली और हर चीज के अंदर उन्होंने मोटिवेट किया है। तो यानी तो कि पेरेंट्स का आपके तो बहुत ही आपके ज्यादा। यूनिवर्सिटी में जहाँ आप थे और जो मास्टर्स किया आपने, वहाँ पे कितने एज अ मुस्लिम स्टूडेंट होते थे एवरेज एवरेज आपकी स्टूडेंट्स क्लास तो में? मुस्लिम में, पीएचडी में कितने कितने मास बच्चे, कितने स्टूडेंट थे आपके साथ मुस्लिम्स? मुस्लिम्स तो एक स्टूडेंट्स थी आसमा नाम की। वो लेकिन वो इसमें थी, आयुर्वेदा में थी, शी वॉज इन आयुर्वेदा। इंजीनियरिंग में तो मैं ही अकेले था, और हमारा जो बैच था ये पीएचडी वाला बैच 2018 का, एक ही मुसलमान थी उसके अंदर, वो ये डॉक्टर। भी ये भी एक बड़ी चीज होती है ना सिर्फ और आप जहाँ पे कल्याण में रहते हैं वहां पे भी आपको कोई सबको कोई मोटिवेशन किसी को देख के ऐसे लगा कि किसी ने पीएचडी की हो? हाँ, एक थे इंसान, रमेश डोर नाम के एक बंदे थे, उन्होंने मास्टर्स किया था। तो जब हम बीटेक में थे तो हम ये वंडर करते थे कि इन्होंने मास्टर्स किया है, ये क्या होता है मास्टर्स वगैरह, जब हम लोग स्टार्टिंग में जब डिप्लोमा करके गए थे। देन वी कम टू रियलाइज कि इट इज बेसिकली द थिंग्स दैट रिलेटेड टू रिसर्च जो आपको करना है। तो फिर बीटेक करते करते आके एक आइडिया डेवलप हो गया था कि आपका इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स में है, तो आपको ओपन सोर्स की तरफ जाना है। फिर आपने जो रिसर्च किया वो ओपन सोर्स की तरफ किया। तो ऐसे ग्रेजुअली एक पूरा स्ट्रक्चर बनता गया है। फिर जब एक टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके अंदर उसके रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ते गए। तो ये उनके तरफ से आया था, उनको देख के थोड़ा। मतलब मुस्लिम की बनिस्बत गैर मुस्लिम ज्यादा ही होते हैं, लेकिन फिर भी हाँ जी। उनके दरमियान रहकर आपने ये कामयाबी हम्म। हासिल की, जी। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। अ, इसके इसके अलावा ये जो बच्चे हैं, स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप जी। क्या कहना चाहते हैं, यानी जो जो अभी ट्वेल्थ कर रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं आप, यानी वो हायर एजुकेशन की तरफ जाने के लिए ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, 11th और ट्वेल्थ में क्या करना चाहिए उनको? अभी जो भी वो कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो 10th के बाद में जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस या जो भी इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा जो वो सिलेक्ट कर रहे हैं, बस यही है कि उनको वो कोर्स मतलब कंसेप्चुअल चीजें समझना है, रादर देन जस्ट उनको पढ़ाई कंप्लीट करनी है। कंसेप्शल, या कंसेप्शल मतलब वो जो पढ़ा रहे हैं बेसिक्स? हाँ, वो बेसिक्स समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज उन्होंने फॉर एग्जांपल एक बीएससी कंप्लीट कर दिया या किसी ने बीकॉम कंप्लीट कर दिया,
आगे चल के उनको एमकॉम करना है या उनको कोई सीए का कोर्स करना है या आगे उनको जो भी करना होगा, तो कंसेप्ट आपके अगर क्लियर होंगे तो इट इज डैम श्योर कि आप अगर आगे चल के भी कुछ आप नया कोर्स करने वाले हैं या खुद आपका बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले होंगे, तो वो आपका बेसिक अगर क्लियर होगा तो इट विल give you an added advantage, okay, to move further in your particular, either in your professional life or either in your particular career, आप बिजनेस करने वाले होंगे या जॉब करने वाले होंगे। तो ऐसे एरियाज तो बहुत है जैसे, तो लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर रखना है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, या फिर आप इसमें लिटरेचर में, एग्जांपल आर्ट्स के बारे में बात करो, आप लिटरेचर में आप पीएचडी करना चाहते हो, तो एन नंबर ऑफ थिंग्स है जिसके अंदर आप डिसाइड कर रहे हो, लेकिन कंसेप्शुअल नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बोलना चाहूंगा कि आप जो भी एजुकेशन कर रहे हो, सी टू डैट की ये कंसेप्शुअल नॉलेज आपका क्लियर रहे और उसको रियल लाइफ जो एग्जांपल्स होते हैं उसके साथ को रिलेट करके देखिए, तो यू विल बी ऑलवेज एबल टू रिमेम्बर ऑल दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, अगर आप उसको रियल लाइफ से इंटीग्रेट करते रहोगे कि ये तो हम करते हैं, तो इसको कहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो कॉन्सेप्ट यानी उनको जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर 100% पढ़ा रहे हैं तो उनको कोशिश करना है कि उसका जितना हो सके 80%, 70%, 90% उतना पढ़ने की एटलीस्ट कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। हाँ, समझने की कोशिश, तो फिर जब वो समझ जाएंगे तो इजीली वो प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उसको, मैं इसलिए प्रैक्टिकल पूछ हो रहा हूँ, तो बहुत सारे आसानी बच्चे होगी। 10th में आने के बाद कोशिश करते हैं कि परसेंटेज अच्छा आ जाएगा, 12th में आने के बाद अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो बेसिक्स जी जी, जो स्कूलिंग का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और इसके अलावा इसके बाद आपकी क्या जर्नी है यहाँ से? यहाँ से जर्नी तो अभी फिलहाल तो अभी कोई ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं नो जो इशू, नो इशू, नो इशू, क्योंकि अभी जस्ट फिनिश किया आपने, तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे खत्म होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग की एक लिमिट है। जी हम लोग एक काम करेंगे, जी दूसरी रिकॉर्डिंग फिर कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। जी और जी इंशाल्लाह इसको, ये फर्स्ट है तो इसको चेक भी कर लेंगे हम लोग, ये कैसी बनी है, जी इंशाल्लाह। जी। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर दूसरी। शुक्रिया, थैंक यू यासिर साहब, फिर जज़ाकल्लाह, मिलते हैं थैंक यू फॉर योर सेकंड इन्विटेशन। पार्ट इंशाल्लाह। के लिए। इंशाल्लाह। हाँ, जज़ाक